जय माता दी। वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो कि आप सभी कोई खुशहाल होंगे, अपने लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की रीडिंग में करने वाली हूँ कि नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए कैसा रहेगा। जब भी ये आपको वीडियो मिलेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी और कुछ ना कुछ आपके लिए जब रहेगा तभी आपको ये मिलेगा। मतलब कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज होगा तो आपको ये ज़रूर मिलेगा, आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 24 आवर मेरे भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट फैमिली के लिए कैसा रहने वाला है। क्या आपको गाइडेंस मिलेगा, क्या आपको करना चाहिए, नेक्स्ट 24 आवर्स क्या मूव लेना चाहिए आपको। जय माता दी, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय महाकाली। नेक्स्ट 24 आवर्स हम लेंगे 4 कार्ड आपके समक्ष है। पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी। नेक्स्ट 24 आवर्स आप बहुत अपने ऊपर मेहनत करने वाले हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर फोकस करने वाले हैं। आप धन के रिगार्डिंग या फिर कोई पढ़ाई के रिगार्डिंग, कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने के रिगार्डिंग या फिर कोई भी मनी के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, पैसे के रिगार्डिंग, ऐसा मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जिसको ऐसा लग रहा है कि मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है, या फिर कह सकते हैं लास्ट हम अपना एफर्ट लगा रहे हैं। चाहे वो जॉब के लिए लास्ट बार एफर्ट आप लगा रहे हैं, या आप अपने काम में, अपने करियर में, या किसी इंसान को वापस लाने के लिए, या कुछ ना कुछ जो भी आप लास्ट एफर्ट लगा रहे हैं। ठीक है। 5 2 7 एंड 1 मजिशियन, शॉर्ट, वैंड। तो देखिए यहाँ पर वैंड का कार्ड है एंड पेंटिकल्स है, वैंड है और 2 कार्ड आपका मेजर अरकाना का है। ठीक है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो आपको हो सकता है कि कुछ लोग, आप अभी लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, पर बहुत सारे लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने ना अभी रोक कर रखा हुआ है। होता है ना कि मुझसे मेरे चाचा, ताऊ, दादी, नानी, काकी, नाना कुछ सवाल पूछ रहे हैं। मेरे जीवन में कुछ ऐसा हुआ या उनको कुछ ऐसा पता चला है जो हमसे सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन हम भाग रहे हैं या हम नहीं चाहते, अभी जवाब देने के मूड में नहीं है। ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हम अभी हम किसी को सफाई नहीं देना चाहते हैं, हम किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। इस तरीके का मैं देख रही हूँ। ठीक है, कि आप किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे और देना भी नहीं चाहिए। मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है आपको देना भी नहीं है। अभी के सिनेरियो में जो मैं देख रही हूँ, आपको किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ लर्निंग करना है, कुछ लर्न करना है, और ऐसे लोग सिर्फ सवाल पूछेंगे और चले जाएंगे। एक टाइम पर आपको अकेले आगे बढ़ना है। आप एक मजिशियन बनना है। आप मजिशियन बन रहे हो, आप उस प्रोसेस में हो जहां आपको मजिशियन बनना है। एक ऐसा इंसान जो किसी को स्टॉक नहीं करता है, एक ऐसा इंसान जो ग्राउंडेड भी है और कह सकते हैं डाउन टू अर्थ है। ठीक है। तो आप फोकस कर रहे हैं अपने जीवन में बहुत कुछ पाने का, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप यूनिवर्स को चाहते हैं कि यूनिवर्स सुने आपकी बात। यूनिवर्स या कोई बहुत बड़ी सत्ता, पावर, बहुत लोग किसी पावरफुल इंसान से बात करना चाहते हैं या फिर पावरफुल इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। चाहे आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री को करना चाहते हैं, आप अपने कोई आपका फेवरेट स्टार है उसको करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा मिलियनियर है उसको करना चाहते हैं। किसी को तो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी को तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप जोर शोर से। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप कुछ पाने के लिए। आपको लग रहा है ये लास्ट चांस है और मुझे ये करना ही है, और करना भी चाहिए आपको। यूनिवर्स कह रहे हैं डेफिनेटली आपको करना चाहिए था। हेरफेंड का कार्ड बता रहा है आपके पूर्वज भी ये चाहते हैं कि आप वो करो, आप वो मेहनत करो और उसमें सक्सेस भी मिलेगा। भले ही आप इस सिचुएशन में हो, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, आपको लग रहा है कि 2 महीनों से आप किसी चीज को लेकर बहुत परेशान हो। 2 महीनों से आप एक ही जगह पर लटके हुए हो, आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो। कोई तो ऐसा सिचुएशन है, मैं नहीं जानती, तुम देख लो कि क्या है सिचुएशन, पर कोई तो ऐसा सिचुएशन है जिसमें ना, चाहे तुम लव रिलेशन में हो, चाहे तुम जॉब में हो, चाहे तुम करियर में हो, घर में हो, ऑफिस में हो, या कोई तुम पहाड़ पे चढ़ना है तो किस पहाड़ पे चढ़े, इस पे ज्यादा चढ़े, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहिए या फिर कंचनजंगा पे चढ़ना चाहिए, हमें समुद्र में जाना चाहिए कि हमें पहाड़ में जाना चाहिए, और समुद्र में भी कौन सा बीच ज्यादा अच्छा रहेगा, ये बीच पे जाए, ए बीच पे जाए कि बी बीच पर जाए। ठीक है। तो हमें जाना है, ये तय है, लेकिन जाए कि नहीं जाए, कौन सा में जाए, कौन बताएगा। और आप कुछ है जो आप पाना भी चाहते हो, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये चीज पाकर कुछ बिगड़ ना जाए, मतलब भगवान रुष्ट ना हो जाए, या भगवान से हमारा कनेक्शन ना टूट जाए, या भगवान हमसे जो भी
हमारा और उनका है वो ख़त्म ना हो जाए, तो ये डर भी है किसी को, ऐसा मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, ठीक है। ये डर भी है किसी को। और क्या है, और क्या है जो मुझे जानना चाहिए? कार्ड्स ओनली बॉटम की, ओह द स्टार, बॉटम की एनर्जी स्टार है, फ्रंट की एनर्जी क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। अच्छा, तो यहाँ पर मुझे समझ आ रहा है कि देखिए आप ना बैलेंस करना चाहते हो, जैसे कि आप चाहते हो कि हम घर को भी बैलेंस करें और जॉब को भी बैलेंस करें, आपका हो नहीं रहा। आप चाहते हो कि हम दोनों पे पकड़ बना के रखें, या फिर आप चाहते हो कि हम अपने फैमिली को भी खुश करें और अपने रिश्तेदार को भी खुश करें, या फिर आपके लव्ड वन या कोई आपका लवर या आपका कोई ऐसा इंसान, दोनों को आप खुश करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आप बहुत क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की यहाँ पर एनर्जी आई है। कोई बाउंड्री है जो आपको परेशान कर रही है, कोई महिला परेशान कर रही है, कोई महिला है जो बहुत स्ट्रिक्ट है आपके जीवन में, कोई महिला है, कोई फीमेल है, कोई बड़ी उम्र की फीमेल है जो आपको रोक रही है, जो कहीं ना कहीं आप उसके कंट्रोल में है। बड़ी उम्र की कोई फीमेल हो सकती है जिनके आप कंट्रोल में है और आप अपने डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। और ये जो स्थिति है 2 महीना से, जहाँ पर आपको हीलिंग नहीं मिल रहा, आपके मन को शांति नहीं मिल रही है, बेचैनी है, वो बेचैनी कहीं ना कहीं कोई फीमेल इसके पीछे है। या तो ये फीमेल आपको मैनिपुलेट कर रही है, क्योंकि इसकी एनर्जी मुझे सैबोटैज नजर आ रही है, ठीक है। ये जो फीमेल है इसकी एनर्जी मुझे सैबोटैज नजर आ रही है। और या तो ये फीमेल आपको मैनिपुलेट करके रोक रही है, या तो ये फीमेल आपको ब्लैक मैजिक करती है, कुछ भी करती है, इमोशनल ब्लैकमेल करेगी, जैसे भी ये रोक रही है। आपको भगवान हीलिंग दे रहे थे, हीलिंग दे रहे थे, भगवान आपको कुछ गिफ्ट्स दे रहे थे। देखिए हीलिंग का मतलब सिर्फ, हीलिंग का मतलब आपको वो चाहिए, आपने जो मांगा है, या भगवान वो इच्छा आपकी पूरी करे जिसको पूरा होने से, जिसके पूरा होने से आपको खुशी मिलेगा, ठीक है। तो भगवान वो आपको दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कोई है जो आपको लेने नहीं दे रहा, और वो कौन है? यही है, यही फीमेल है जो रोक रही है, जो रोक रही है, बीच में अड़चन डाल रही है, और आप स्ट्रगल कर रहे बिना मतलब का। देखिए ये जो स्ट्रगल है, ये यूनिवर्स कह रहे, ये यूनिवर्स ने आपको दिया आपका मेहनत का फल। ये सिचुएशन आपने क्रिएट किया है, जैसे दिल की सुने कि दिमाग की सुने, क्या करें, ऐसा वाला सिचुएशन हम देख रहे हैं। दिल कुछ बोल रहा है, दिमाग कुछ बोल रहा है। जब भी हमें कुछ फैसले लेने की बारी आती है, हम दिमाग से सोचने लग जाते हैं, और हम कुछ ऐसा कर लेते हैं जहां पर हमें हीलिंग नहीं मिल रही है। तो हीलिंग दिमाग से थोड़ी मिलेगा, हीलिंग तो दिल से ही मिलेगा ना। जब आपका दिल सेटिस्फाइड रहेगा, जब आपका मन खुश रहेगा अंदर से, तभी आपको हीलिंग मिलेगी। और हीलिंग जब भी भगवान देंगे तो वो आपके मन को खुश करेंगे, शांत करेंगे, इसी का मतलब हीलिंग होता है। अगर ये नहीं हो रहा तो हीलिंग ही नहीं हुई। ये नहीं हुई यानी भगवान का काम नहीं हुआ, यानी उन्होंने, यूनिवर्स ने जो काम आपको करने के लिए कहा वो आपने नहीं किया, तो आपको हीलिंग मिलेगी ही नहीं। तो आप हमेशा इसी एनर्जी में रहोगे, ठीक है। और ये क्वीन के आप चंगुल से बाहर नहीं निकल पाओगे। इस जो भी ये महिला है, इसकी एनर्जी मुझे अच्छी नहीं नजर आ रही। आप ये हो, आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको फैसले खुद लेना, आपके साथ खुद डिवाइन है, यूनिवर्स आपके साथ है, और आपके पूर्वज आपके साथ है, आपके पितृ आपके साथ है। जो भी सिचुएशन है, सिनारियो, उसमें आपके पितृ बहुत साथ दे रहे हैं आपका। फिर आपको किस बात का डर है? हम फिर भी क्लैरिफाई करेंगे कुछ एनर्जी क्या है जो मिस्टीरियस है मेरे क्लाइंट के लिए, क्या है जो मिस्टीरियस है इस एनर्जी में जो मैंने अभी पिक किया, उसमें और क्या है जो मिस्टीरियस है। सबसे बड़ी बात, ये कार्मिक रिलेशन है, जो भी ये फीमेल के साथ आपका कार्मिक रिलेशन है गाइस, मैं आपको बता दूं, ये कभी आपका भला नहीं सोच सकती है। कार्मिक वाले कभी भला सोचते ही नहीं है, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रही हूँ। 100%, 110%, ये कार्मिक वाले किसी के नहीं होते हैं। आपके तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपको इतना यूज करेंगे, आपको लगेगा यही मेरे अपने हैं, और ये आपको कभी आपके सगे हो ही नहीं सकते। मैं लिख कर दूंगी, स्टाम्प मार के दे सकती हूँ। तो कार्मिक रिलेशन है इस महिला के साथ, और इसीलिए आपको ऐसा फील हो रहा है। ये कभी नहीं खुशियां चाहती है, ये कभी नहीं अनकंडीशनल लव चाहेगी आपके जीवन में, क्योंकि ये आपको यूज कैसे करेगी? अगर अनकंडीशनल लव आप डिजर्व करते हो और वो आपको मिल रहा है और आप इसके चक्कर में हो, तो आपको नहीं मिलेगा। चाहे वो काम हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो न्याय हो, फेयरनेस भी यहाँ पर आया है कि आपको ना, आपने जितना अफेक्शन दिया, जितना आपने केयर दिया, जितना आपने लोगों को अच्छा फील कराया, रिस्पेक्ट दिया, उतना कोई और आपको, मतलब यूनिवर्स चाहते हैं कि वो आपको मिले। तो उसके लिए कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा काम, कुछ भी ऐसा भेजेंगे आपके जीवन में जहां आपको मिलेगा। और जब वो मिलेगा तो ये फीमेल आएगी अड़चन डालने, हमेशा याद रखिएगा। कार्मिक लोग हमेशा अड़चन डालेंगे। यूनिवर्स जब भी कुछ ऐसा करेंगे आपके लिए अच्छा, और आपको वो समझना होगा। मिरर इज रिवर्स का मतलब है कि आप जो भी मिरर कर रहे हैं, आपको खुद को
देखना है, मतलब ये रिवर्स में आया है, आपको खुद पहचानना है कि आप कौन हो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। कैमरा की एनर्जी है बॉटम की, तो यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है कि आप ना अपने आप पे ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, खुद को ठोक रहे हो, पीट रहे हो, आपको लग रहा है आप गलत हो, आप कुछ गलत कर रहे हो, जबकि आप नहीं कर रहे हो। आप ना खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। दूसरा कि आप कुछ याद भी कर रहे हो, पास्ट की यादें, मेमोरीज, पास्ट की बातें। हो सकता है इस फीमेल की पास्ट की बातें याद कर रहे हो कि इसने क्या किया। आपने ना ठीक से देखा नहीं। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, बहुत ही गूढ़ बात, कि हम ना देखने का नजरिया चेंज हो जाता है जब हम किसी कार्मिक को पहले देखते हैं। जब हम उस कार्मिक के साथ, हमें नहीं, सच्चाई नहीं पता होता है, हम उस कार्मिक के साथ रहते हैं तो हम सब माफ करते जाते हैं और हमें अच्छा ही अच्छा दिखता है, क्योंकि हम ऐसा ही देखते हैं जैसा वो दिखा रहा है। और हमारे दिल दिमाग पे ना एक समाज की, एक रूढ़िवादिता की, एक डर भय का एक पट्टी बंधा हुआ होता है। जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है हमारे जीवन में, तो क्या होता है ना, वो डर भय हट जाता है। तो हम नहीं डरते हैं कि अगला इंसान मेरे लिए क्या किया और हम क्या किया और क्या फील करते हैं। हम सिर्फ तभी देखते हैं सही और गलत। उसने जो जो गलत आपके साथ किया वो सब डिवाइन आपको दिखाएंगे कि इसने ऐसा किया वैसा किया। बस बात ये है कि आप उसको जाने देते हो। आपको डर लगता है लोग क्या बोलेंगे, दुनिया क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगी। इसके चक्कर में जो डिवाइन इंटरवेंशन होना था वो हो नहीं पाता है। बहुत लोगों के जीवन में डिवाइन इंटरवेंशन नहीं हो पाता क्योंकि उनमें गट्स नहीं है एक्सेप्ट करने का, क्योंकि उनमें गट्स नहीं है चीज़ों को सही गलत बोलने का, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर इस इंसान को, जैसे मान लो आपके माता पिता हैं, आपके माता पिता ने आपको पाल पोस के बड़ा किया और उन्होंने आपको बहुत यूज किया और अब आपको समझ में आ रहा या डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपके जीवन में। तो जब भी डिवाइन इंटरवेंशन होगा तो जो गलत रहेगा वो गलत ही बोलेंगे भगवान उसको। भगवान के नजर में कोई नहीं कुछ होता है, ठीक है। भगवान के लिए न्याय और न्याय है। उन आप देख रहे कि उन्होंने हमें पैदा किया, लेकिन भगवान की नजर में ऐसा कुछ नहीं है। जो गलत है वो गलत है, समझ रहे हैं। भगवान ऐसे ही देखते हैं सबको, उनके नजर में कोई कुछ नहीं है। वो दुनिया वाले हमें क्या सिखाते हैं, दुनिया में जब हम समाज में रहते तो क्या सीखते हैं कि माँ बाप का रिस्पेक्ट करो, वही भगवान है, ऐसा ऐसा। गलत नहीं है ये, लेकिन जब माँ बाप ही गलत हैं और वो सिर्फ यूज कर रहे हैं आपका, और हमेशा से यूज कर रहे हैं और वो करते आए हैं, और जब आपने सच बोला तो वो उल्टा आपको दबाने लग गए, उल्टा आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, या आपको वो नहीं चाहते हैं कि आप सच बोलो, या उनको आपने सच बोला तो वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, सच्चाई भी नहीं देख रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं देख रहे सच्चाई, तो सामने वाला को दिखाया जाता है, तो जब दिखाया जाता है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ हमारी गलती, हम इस पे आत्ममंथन करेंगे। लेकिन जब कोई इंसान इतना अहंकारी है दक्ष की तरह कि वो नहीं आत्ममंथन करना चाहता, उसको सोचना ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, वो बस अपने धुन में है, तो ऐसे इंसान की गति दक्ष के जैसी ही होती है जैसे सती के जो पिताजी थे दक्ष, उनके साथ हुआ था। तो वही मैं आपको बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमारा जो परंपरा और समाज है उसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ है, जैसा एकदम परंपरा बन के आया है कि माँ बाप एकदम लाठी मार रहे, आपको एकदम टेंशन दे दे के बूढ़ा बना दिए, खुद घूम रहे और आपको कुछ सोच ही नहीं आ रहा है आपके बारे में, और आप संस्कार और ये सब के बोझ तले दबे जा रहे हो। देखिए, चीज़ें वहाँ अच्छी लगती है जहाँ लोग इस चीज़ को वैल्यू करें, ठीक है। जब लोग वैल्यू ही नहीं समझेंगे, जब लोगों को कदर ही नहीं है, आप बता रहे हो रिस्पेक्ट की बात, अच्छाई और सच की बात कर रहे हो, जब वो उसको उस सभा में किसी को मतलब नहीं है, उस समाज में लोगों को मतलब नहीं है, सच से, सही से, सत्य से लेना देना नहीं है, तो वहां पर आप चिल्ला चिल्ला के मर जाओगे, वहां कोई फर्क पड़ता है आपकी बातों का? तो वहां के लोगों को या तो आपको उन लोगों जैसा बनना पड़ेगा, या तो आप वहां नहीं रह पाओगे, दोनों में से एक चीज होगा, ठीक है। तो जब डिवाइन टाइमिंग होता है तो भगवान आपको ऐसा जगह से निकाल देते हैं, और निकालने के लिए ऐसा प्रोसेस होता है कि कोई ना कोई ऐसा सिनारियो, कुछ ना कुछ ऐसा रचते हैं कि आपको उस चीज से बाहर निकालने के लिए, ताकि आप एक अच्छा बेहतर जिंदगी जी सकें, और उस जिंदगी में जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको दिया जाता है। आपके ही कर्मों का नतीजा रहता है, आपके ही कर्मों का फल रहता है। लेकिन जब आप स्टबर्न हो जाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं, आप अपने लिए एक्शन लेना नहीं चाहेंगे, आपको लगेगा कि हम एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि ये हो सकता है, वो हो सकता है, आपको विश्वास नहीं है यूनिवर्स पे, अपने भगवान पे, डिवाइन पे, तो फिर कुछ नहीं होगा। आप उसी तरीके का जिंदगी जिएंगे, ये याद रखिएगा। तो आपको गलत को गलत बोलना है। अगला इंसान जो गलत है अगर वो सुधरता है, संभलता है सच में, झूठ का नहीं, तो अच्छी बात है। लेकिन वो सामने से दिखावा करता है सुधरने का, पीठ पीछे चालबाजी करता है, धोखाधड़ी करता है, पीठ पीछे वो कुछ और कर रहा है आपको तो बोला हाँ हम समझ गए, आप जैसा बोलो, क्योंकि शायद आपसे उसको किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट है, लेकिन वो पीठ पीछे फिर भी कुछ ना कुछ करे जा रहा है, आपकी बुराई, आपके षड्यंत्र, कुछ ना कुछ आपके र्यूमर्स फैलाना। तो ऐसे लोगों से हमेशा हमेशा के लिए दूरी बना लेना चाहिए, चाहे वो कितने भी सगे क्यों ना हो। मैं आपको बता दूं, तभी आप सही में
एक कह सकते हैं अपनी चेतना को जान पाओगे और आप सच में एक सच्चे भक्त बन पाओगे। सच्चे भक्त की जर्नी में यही होता है कि आपको इन सारी चीज़ों से आज़ाद होना पड़ता है। आज़ाद होने का मतलब ये नहीं कि मर जाना, आज़ाद होने का मतलब हर वो बेड़ियों से आज़ाद होना। अगर कोई इंसान आपसे सिर्फ फ़ायदा उठा रहा है, आपसे जल रहा है, तो वो कहाँ का आपका सगा हुआ? चाहे वो ब्लड रिलेशन का हो, चाहे वो आपके अपने सबसे माँ-बाप ही क्यों ना हो। अगर वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, हमेशा उठाते आए हैं, वे कभी आपको समझने की कोशिश करते ही नहीं हैं, वो कभी नहीं समझते हैं। वो सिर्फ़ आपके साथ इसलिए हैं क्योंकि उनसे आपका कोई बेनिफिट है, क्योंकि आपके होने से समाज में उनको कोई अच्छा लोग कहते हैं, समाज में उनको रिस्पेक्ट है। वो बहुत ज़्यादा ये सोसाइटी ओरिएंटेड हैं, तो कहीं न कहीं आपका फ़ायदा उठा रहा है। उनको आपसे, आपके इमोशन से, आपके दुख दर्द से, आपके अच्छे भले से कोई मतलब नहीं है। वो जब उनको फ़ायदा दिखेगा आपके साथ, किसी और चीज़ का वैसा फ़ायदा आपके साथ जोड़ के वो ले लेंगे। और ये सब इमोशनल अत्याचार होता है इस दुनिया समाज में, इंडिया में खासकर बहुत होता है और हम इन चीज़ों को कभी नहीं समझ पाते हैं। और आप सोचिए कि कितना मतलब ये सब चीज़। कल मेरे पास एक बात मैं बता रही हूँ, मेरे एक क्लाइंट हैं जो फॉरेनर है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि इंडिया में तो हमारे तो माँ बाप हमारे लिए ढूंढ देते पार्टनर, तो हमें उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, लेकिन विदेश में और ज़्यादा स्ट्रगल है। तो मैंने पूछा क्यों, लड़कियों के लिए खासकर। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ना अपना पार्टनर खुद चूज करना पड़ता है, जिसमें लड़कियां बहुत एक्सप्लॉइट हो जाती हैं। और ये मुझे देखकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अपना पार्टनर खुद चूज करना, किसी पे ट्रस्ट करना, किसी को सारी बातें बताना, उसके बाद फिर उसके साथ फिर से रहना, फिर पता नहीं वो लोग लिविंग में भी रहते हैं वहाँ पर, तो वहाँ कल्चर अलग है, वहाँ तो लोग ओपनली हैं हर चीज़ में, तो वहाँ पर तो सेक्स भी अलाउड है, तो उस तरीके से रहना और उसके बाद फिर छोड़ देना। तो यहाँ ज़्यादा डिप्रेशन है लोगों में, डिप्रेसिव बहुत है, इसीलिए डिप्रेशन से बचने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं यहाँ के लोग। इसीलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर पार्क है और अच्छा जगह है जहाँ पर लोग शांति से, मतलब जीवन, तो शांति इसीलिए यहाँ पर है क्योंकि लोग डिप्रेशन में बहुत रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि आप समझ रहे हैं कि किसी को पार्टनर बनाना, चूज करना खुद से और उसके साथ गट्स के साथ रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अपने दम पे कुछ करना ये कितनी बड़ी बात है। ये चीज़ मैंने ये एंगल कभी सोचा नहीं था, जो एंगल उन्होंने मुझे दिखाया, थैंक यू सो मच आपका। और मैं भी जब अपने जो भी मुझसे जुड़ते हैं मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ और इसीलिए मैं बातें करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पूजा पाठ की बातें हों, हम बहुत सारे बातें करते हैं, वहाँ के क्लाइमेट, हर वो चीज़ पे बातें हम करते हैं। तो यहाँ पे रीडिंग में मैं यही समझ रही हूँ कि कोई है जो आप बहुत इस एनर्जी में, आपको ज़रूरत नहीं है, आप बहुत आप डाउन टू अर्थ पर्सन है, आप दूसरों के लिए एक मिसाल हैं, आपको ज़रूरत नहीं है इस लेडी के चंगुल में रहने का। ठीक है, ये मैनिपुलेटर है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ यूज कर रही है। बस मैं ये बोलूंगी, जो भी है आपके जीवन में, ये लेडी है या कोई भी इंसान है, मुझे तो लेडी ही यहाँ पर दिखाई दे रही है 90% लोगों के लिए, तो यही है। और बच के रहिए, बस आप लोगों के लिए अच्छा होगा, मुझे ऐसा समझ में आया तो मैंने बताया। थैंक यू सो मच आप सभी का। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय महाकाली।